वेलकम टू गुरुकुल एग्री। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा 12th मॉड्यूल एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली स्लाइड के साथ। तो ये है हमारी पहली स्लाइड। इसमें हम ट्रैक्टर्स और पावर टिलर्स को लेकर कुछ जो हमारे फैक्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, कभी कभार कोई ईयर पूछ लिया जाता है ट्रैक्टर में से कि उसका मैन्युफैक्चर कब हुआ और कब आया इंडिया में। ठीक है, तो वो सारी चीजें, कौन कौन सी कंपनीज है इंडिया में जो ट्रैक्टर प्रोड्यूस करती हैं, तो वहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये जो मॉड्यूल है ये आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि इसमें फैक्ट्स ही डिस्कस करने वाले हैं हम बस। ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट पॉपुलर ट्रैक्टर फाउंड इन इंडिया 31 to 40 हॉर्स पावर सेगमेंट which account near about 60% of total sales in our country। देखो इंडिया में जो मोस्टली ट्रैक्टर्स बनाए जाते हैं उनकी जो पावर होती है वो 31 हॉर्स पावर से लेकर 40 हॉर्स पावर तक की होती है। ठीक है, 31 हॉर्स पावर से लेकर 40 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर ही हैं जो इंडिया में ज्यादातर प्रोड्यूस किए जाते हैं। नियर अबाउट 60% जो टोटल सेल्स होती है, उस 100% हो अगर, उसमें से 60% जो टोटल सेल है वो 31 से 40 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर्स की ही होती है। ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट है 1961 फर्स्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर स्टार्टेड इन इंडिया बाय एमएस ईशर गुड अर्थ, फरीदाबाद हरियाणा। ठीक है, इंडिया में जो पहले ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग करनी स्टार्ट की थी वो की थी एमएस ईशर गुड अर्थ ने। ठीक है, 1961 में उन्होंने ट्रैक्टर बनाने स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, फरीदाबाद हरियाणा में। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि पहला ट्रैक्टर उन्होंने बनाया कब था, तो उसकी आपको एग्जैक्ट डेट याद रखनी है, 24 अप्रैल 1959। ठीक है, 1959 इंडिया में पहला ट्रैक्टर कब बना था, पहला ट्रैक्टर कब बना था, किसने बनाया था। ठीक है, तो इंडिया में पहला ट्रैक्टर आया था 24 अप्रैल 1959 को, जो इंडिया ने खुद अपने कंट्री में मैन्युफैक्चर किया था और उसको बनाया था एमएस ईशर गुड अर्थ ने। ठीक है, फरीदाबाद हरियाणा में ही बनाया था वो भी। ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखनी है। बट उन्होंने ज्यादातर ट्रैक्टर मतलब एक अच्छे लेवल पे ट्रैक्टर बनाने स्टार्ट कर दिए थे 1961 में। ओके, आगे देखो, फॉर कैलकुलेटेड पावर अवेलेबिलिटी फ्रॉम ट्रैक्टर्स ऑन द फार्म अ वेटेड एवरेज ऑफ 26.1 किलोवाट पर ट्रैक्टर इज कंसिडर्ड। ठीक है, अगर एक ट्रैक्टर की पावर की बात करें तो 26.1 किलोवाट का जो हमारा ट्रैक्टर है उसकी पावर हमें चाहिए होती है फार्म पे। और अगर पावर टिलर की बात करें तो उसकी 7 किलोवाट हमें जो पावर है वो चाहिए होती है हमारे फार्म पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ऑफ इंडिया इज हाउस्ड अंडर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री न्यू दिल्ली। ठीक है, जो हमारी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है वो किसके अंडर आती है, वो आती है इंडियन इंडस्ट्री न्यू दिल्ली के अंडर आता है। ठीक है, जो हमारे ट्रैक्टर्स बनते हैं वो बनते हैं ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। ठीक है, जो हमारी बनी हुई है ट्रैक्टर्स के लिए स्पेशली जो एसोसिएशन है वो किसके अंदर आती है, वो आती है इंडियन इंडस्ट्री न्यू दिल्ली के अंदर। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले कि इंडिया में ज्यादातर ट्रैक्टर किस पावर के बनते हैं, 31 to 40 हॉर्स पावर के बनते हैं। पहला ट्रैक्टर बनाया था ईचर गुडर्थ ने। ठीक है, फरीदाबाद हरियाणा में बनाया था। 24 अप्रैल 1959 को पहला ट्रैक्टर आया था। और उन्होंने ट्रैक्टर बनाने कब स्टार्ट किए थे, 1961 में बनाने स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, ट्रैक्टर की पावर की बात करें तो 26.1 किलोवाट का हमें ट्रैक्टर जो चाहिए होता है एवरेज। ठीक है, अगर हम एवरेज बात करें कि एवरेज हमें अपने फार्म पे कितने हॉर्स पावर का या किलोवाट का ट्रैक्टर चाहिए, तो 26.1 किलोवाट का। और पावर टिलर की बात करें तो 7 किलोवाट की पावर हमें चाहिए होती है हमारे फार्म पे। ठीक है, जो हमारी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है वो आती है इंडियन इंडस्ट्री न्यू दिल्ली के अंडर। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है हमारे पास करंट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ट्रैक्टर्स इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से ट्रैक्टर के मैन्युफैक्चरर्स हैं आज के टाइम पे, वो देखते हैं। बलवान ट्रैक्टर्स। ठीक है, बलवान ट्रैक्टर्स बनाए जाते हैं फोर्स मोटर लिमिटेड के द्वारा। कैप्टन ट्रैक्टर्स ये बनाए जाते हैं कैप्टन ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि राजकोट गुजरात में है। निसान एटमा कैप्टन जो कि बनाए जाते हैं क्रॉस वर्ड्स एग्रो इंडस्ट्री राजकोट।
ईशर, ईशर ट्रैक्टर प्राइवेट लिमिटेड फरीदाबाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एस्कॉर्ट, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर प्राइवेट लिमिटेड फरीदाबाद, अगेन इंपॉर्टेंट। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ठीक है, ये बनाए जाते हैं हिंदुस्तान मशीन टूल ट्रैक्टर्स पिंजौर मोहाली, जो कि पंजाब में है, ठीक है। आगे है इंडोफार्म, इंडोफार्म फाउंडेड इन बद्दी हिमाचल प्रदेश इन 1999, रेंज 30 to 50 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर इंडोफार्म के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, ईशर वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्होंने हमारा पहला ट्रैक्टर बनाया था, तो इंपॉर्टेंट है। एस्कॉर्ट्स अगेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इंडिया में काफी ज्यादा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर करते हैं। हिंदुस्तान मशीन टूल्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तीनों तो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स है जो कि पिंजौर मोहाली में है, जो कि पंजाब में है, और एस्कॉर्ट्स एंड ईशर दोनों फरीदाबाद हरियाणा में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें है L&T जॉन डियर, ठीक है। ये बनाए जाते हैं L&T जॉन डियर प्राइवेट लिमिटेड पुणे। शक्तिमान, ये बनाए जाते हैं महिंद्रा गुजरात ट्रैक्टर्स लिमिटेड। महिंद्रा एंड महिंद्रा वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, क्योंकि ये इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर करता है महिंद्रा एंड महिंद्रा, सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है, इनका है नागपुर एंड मुंबई में। मार्शल कैप्टन त्रिशूल, जो कि 10 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर हैं, ये बनाए जाते हैं मार्स फार्म इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ में, यूपी में, ठीक है। न्यू हॉलैंड, न्यू हॉलैंड नोएडा। प्रीत ट्रैक्टर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रीत ट्रैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। प्रीत एग्रो पंजाब। स्वराज ट्रैक्टर्स अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। स्वराज ट्रैक्टर्स पंजाब ट्रैक्टर लिमिटेड अंडर पंजाब फ्रॉम 1970, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है स्वराज ट्रैक्टर्स, ठीक है। प्रीत ट्रैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। महिंद्रा एंड महिंद्रा वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। जॉन डियर इंपॉर्टेंट, ओके। L&T जॉन डियर ये पुणे में है। महिंद्रा एंड महिंद्रा नागपुर एंड मुंबई में। स्वराज ट्रैक्टर्स पंजाब में, प्रीत ट्रैक्टर्स पंजाब में, ठीक है। तो वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो चार हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड कंबाइन स्टार्ट इन 2000 इन बरनाला पंजाब, ठीक है। तो पहले जो हमारे 14 तक थे वो थे हमारे ट्रैक्टर्स के, ठीक है, कि जो 14 तक हमारे पॉइंट्स थे वो ट्रैक्टर्स के साथ थे, कि ट्रैक्टर कौन कौन सी कंपनीज जो हैं वो बनाती हैं इंडिया में। अभी कंबाइन की बात करें तो जो स्टैंडर्ड कंबाइन है वो बनाई जाती है बरनाला पंजाब में, 2000 में स्टार्ट हुई थी। टेफे मेसी फर्ग्यूसन ट्रैक्टर्स, ठीक है। ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड एस्टैब्लिश्ड 1961, ये क्या करती है, ट्रैक्टर भी बनाती है और ट्रैक्टर के साथ यूज होने वाले या एग्रीकल्चर फील्ड में हमारे यूज होने वाले इक्विपमेंट्स है वो भी बनाती है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेकंड नंबर पे है इंडिया में ट्रैक्टर्स बनाने में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। VST टिलर्स मित्सुबिशी शक्ति यूरोट्रैक, VST यूरोट्रैक, ठीक है। तो VST टिलर्स बेंगलोर एस्टैब्लिश्ड इन 1965, हॉर्स पावर जो होती है वो होती है 18, ठीक है। तो टिलर्स की बात करें तो वो बनाई जाती है बेंगलोर में, ठीक है। देखो मित्सुबिशी के टिलर्स जो हैं वो बहुत यूज किए जाते हैं इंडिया में, ठीक है। मोस्टली जो यूज किए जाते हैं वो मित्सुबिशी के यूज किए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टिलर्स में एक ही आपके पास मित्सुबिशी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। स्टैंडर्ड कंबाइन के बारे में है तो याद रखना है, ठीक है। तो कंबाइन का सिर्फ एक था, फार्म इक्विपमेंट का भी एक था और टिलर्स का भी एक ही था। ट्रैक्टर के जो थे उनमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए कि ये इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करने हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे जो बच गए थे। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है हमारे पास चेंज इन मशीनरी फ्रॉम 1947 टू 2012। देखो 1947 में कौन कौन से जो थे इक्विपमेंट वो यूज किए जाते थे, ठीक है, अलग अलग ऑपरेशंस के लिए, और आज कौन कौन से इक्विपमेंट उनकी जगह ले रहे हैं, ठीक है, उनकी जगह पे काम कर रहे हैं। मॉडर्न जो मशीनरी आ गई है आज के टाइम पे, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे कि पहले क्या यूज हुआ करता था, अब मॉडर्न टाइम आज के टाइम पे, ठीक है, क्या यूज होता है। तो पहले बाखर यूज होते थे, ठीक है, बाखर ऐसा होता है, ठीक है, इसे ब्लेड हैरो भी बोलते हैं।
जो क्या करता है, सॉइल को पल्वराइज करने का काम करता है, ठीक है। और आज के टाइम पे यूज होते हैं रोटावेटर्स, ठीक है। आज के टाइम पे रोटावेटर्स यूज किए जाते हैं सॉइल को पल्वराइज करने के लिए। पहले पर्शियन व्हील्स यूज हुआ करते थे पानी निकालने के लिए वेल में से, ठीक है। देखो यहाँ पे, ठीक है, पहले क्या हुआ करते थे, पहले कुएं हुआ करते थे, ठीक है, वेल हुआ करते थे, वहां से लोग पानी निकालते थे। तो पर्शियन व्हील यूज करते थे पानी निकालने के लिए। बट आज के टाइम पे ड्रिप एंड माइक्रो स्प्रिंकल सिस्टम यूज किया जाता है, ठीक है। देखो ऐसे, ये हमारा ड्रिप है, ये हमारा स्प्रिंकलर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो जहाँ पे हमारे ड्राई एरियाज होते हैं, वहां पे पानी की कमी होती है, तो पानी वेस्ट करने के लिए हमारे पास बिल्कुल नहीं होता वहां पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं वहां पे कि ड्रिप्स के थ्रू पानी देते हैं प्लांट्स को, या फिर स्प्रिंकल के थ्रू हम उन्हें पानी देते हैं, ठीक है, प्लांट्स को इरिगेशन करते हैं। तो पहले कौन डिबलर्स यूज हुआ करते थे, देखो ऐसे कौन शेप में होता है डिबलर, जो क्या करता है सीड में एक होल बनाने का काम करता है। वहां पे हम क्या करते हैं, हमारे सीड सो कर देते हैं, या फिर अगर हमें प्लांटिंग करनी हो तो हम वहां पे प्लांट लगा देते हैं, ठीक है। तो कौन डिबलर्स यूज हुआ करते थे, और आज के टाइम पे यूज होते हैं न्यूमेटिक प्लांटर्स। ये हमारा न्यूमेटिक प्लांटर है, ठीक है। आज के टाइम पे इन्हें यूज किया जाता है प्लांटिंग के लिए। और सीड ड्रिल्स को यूज किया जाता है सीड्स को सो करने के लिए, ठीक है। सीड ड्रिल्स हम यूज करते हैं सीड को सो करने के लिए। हमारे पास सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल्स भी हैं आज के टाइम पे, तो जिनसे हम सीड और फर्टिलाइजर दोनों को एक साथ ही डाल देते हैं, ठीक है, अप्लाई कर देते हैं। तो ये थे हमारे कुछ इक्विपमेंट्स जो कि चेंज हुए हैं 1947 से आज के टाइम पे। तो अभी देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास सिकल्स, जिसे हम दाती बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत ही एंशियंट टूल है, आज के टाइम पे भी इसे यूज किया जाता है सिकल्स को, ठीक है। इन सारे इक्विपमेंट्स को आज के टाइम पे भी कभी कभार यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि देखो पर्शियन व्हील, इन्हें तो बिल्कुल नहीं यूज किया जाता आज के टाइम पे, बट कुछ कुछ जैसे डिबलर है, इसे आज के टाइम पे भी यूज करते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो कुछ कुछ इक्विपमेंट ऐसे हैं जो कि तब भी यूज किए जाते थे, अब भी यूज किए जाते हैं, बट कुछ ऐसे हैं कि उनका यूज बिल्कुल ही खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो देखो सिक्कल सिक्कल आज के टाइम पे भी लोग यूज करते हैं, इसे स्मॉल लेवल पे अगर काम करना हो तो वहां पे देखो सिक्कल से पहले हार्वेस्टिंग की जाती थी, ठीक है। जब कंबाइंस वगैरह नहीं थे हमारे पास, तो वीट को पैडी को हार्वेस्ट करने के लिए यूज किए जाते थे सिक्कल्स। मैनुअली बहुत सारी लेबर लगाई जाती थी एक फील्ड में, और वो मैनुअली हार्वेस्ट करते थे हमारी क्रॉप को, ठीक है। बट आज के टाइम पे क्या आ गया है हमारे पास, कंबाइन हार्वेस्टर्स, जो क्या करते हैं हमारी क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं। पहले सीव यूज किए जाते थे, आज के टाइम पे भी सीव वैसे यूज होते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या था कि पूरे प्रॉपर लेवल के, कि पूरे फील्ड में देखो, फील्ड में से कितनी क्रॉप निकलती है, कितने ग्रेन्स निकलते हैं, उन सबको जो किया जाता था, सीव किया जाता था, वो सिर्फ छालनी से किया जाता था, ठीक है। तो ऐसी बात है कि पहले फील्ड में उन्हें यूज किया जाता, बट आज के टाइम पे उन्हें फील्ड में नहीं यूज किया जाता, ठीक है। वैसे यूज होते हैं ये भी इक्विपमेंट्स, बट फील्ड में यूज नहीं होते, ठीक है। जैसे कि सिक्कल को देखो, सिक्कल से तो आजकल बहुत ही कम है कि हार्वेस्टिंग की करे कोई, ठीक है। बहुत ही कम है कि फील्ड में हार्वेस्ट सिक्कल के साथ हार्वेस्टिंग की जाए, तो कंबाइन के साथ की जाती है। पहले क्या होता था कि सीव के साथ अगर कोई ग्रेन्स हैं हमारे, ठीक है, और सीड्स हैं हमारे, उनको हमें उनमें से कुछ जो हमारे बच गए हैं, कोई लीव्स है या बर्ड्स हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जो बच गए हैं, ठीक है, हमारी सीड्स या ग्रेन्स के साथ, उन्हें रिमूव करने के लिए हम सीव यूज करते थे। बट आज के टाइम पे कलर सॉर्टर्स यूज किए जाते हैं। देखो ये कलर सॉर्टर है, ठीक है, कॉफी में या किसी अदर जो हमारे होते हैं, ठीक है, बेवरेजेस वगैरह होते हैं, या कोई अदर टी हो गया, ठीक है। तो उसमें से जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उन्हें निकालने के लिए हम कलर सॉर्टर्स को यूज किया जाता है। आगे है कॉलहर्स, ठीक है। तो पहले बहुत ही पुराने लेवल पे कॉलहर्स यूज किए जाते थे, बट आज के टाइम पे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट्स यूज किए जाते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स यूज किए जाते हैं आज के टाइम पे, ठीक है। मशीन्स हैं जिनके थ्रू क्या होता है, एक्सट्रैक्शन की जाती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हैंड मिल्स, ठीक है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि ग्रेन को फ्लोर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, जब हम आटा बनाते हैं गेहूं का,
तो वहां पे हैंड मिल्स यूज किया करते थे लोग, ठीक है। ऐसे इसको यहाँ से पकड़कर इसे घुमाते थे और नीचे जो ग्रेन थे वो पिस जाते थे और आटा बन जाता था। बट आज के टाइम पे रोलर फ्लोर मिल्स हैं, ठीक है। आज के टाइम पे मिल्स बने होते हैं, वहां पे क्या है जो है हमारा ग्रेन है वो पिस जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है ओपन फील्ड। देखो पहले क्या होता था, पहले हमारे पास कोई ग्रीन हाउस नहीं होते थे, ठीक है। ग्रीन हाउस बिल्कुल नहीं होते थे, पहले ओपन ही फील्ड होता था, वहीं पे सब कुछ हम लगाते थे, ठीक है, क्रॉप्स वगैरह। बट आज के टाइम पे ग्रीन हाउस यूज किए जाते हैं ताकि जो हमारे क्रॉप है उसे प्रॉपर कंडीशंस, वेदर कंडीशंस दी जाए, हार्श कंडीशन से हमारे क्रॉप को बचाया जा सके, ठीक है। तो इसलिए हम ग्रीन हाउस आज के टाइम पे बनाते हैं। तो पहले वाइड फील्ड हुआ करते थे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े फील्ड हुआ करते थे, ठीक है। छोटे नहीं होते थे, मतलब बहुत बड़े लेवल पे जो थी एग्रीकल्चर थी, फार्मिंग थी, वो की जाती थी। और आज के टाइम पे आप देखोगे भी कि जो है हमारी एरिया है वो कम हो गया है एग्रीकल्चर का, है ना। पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था और फील्ड थे वो भी बहुत वाइड हुआ करते थे। बट आज के टाइम पे क्या करते हैं हम, लो टनल प्लास्टिक हाउसेस टेक्नोलॉजी टू ग्रो क्रॉप्स इन एनी प्लेस एट एनी टाइम ऑफ द ईयर। पहले क्या हुआ करता था कि बहुत बड़े फील्ड होते थे और टाइम के अकॉर्डिंग ही क्रॉप्स को ग्रो किया जाता था, जिस टाइम में जो क्रॉप ग्रो होगी उसी टाइम में उसे को ग्रो किया जाता था। बट आज के टाइम पे क्या होता है कि कोई भी क्रॉप को किसी टाइम भी ग्रो कर सकते हैं हम, कैसे, पॉली हाउस बनाकर, ठीक है। पॉली हाउस में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, उसे प्रॉपर कंडीशंस देकर, ठीक है, क्रॉप को जो भी कंडीशन उसे चाहिए उसे देकर वहां पे क्रॉप को ग्रो कर लिया जाता है, ठीक है। तो देखो लो टनल प्लास्टिक हाउसेस, टनल्स बनाकर ग्रो क्रॉप्स इन एनी प्लेस एट एनी टाइम ऑफ द ईयर, किसी भी टाइम पे किसी भी प्लेस पे किया जा सकता है। और बहुत ही स्मॉल लेवल ये कवर करता है, ठीक है, बहुत ही स्मॉल एरिया चाहिए होता है इसे। बट अगर फील्ड की बात करें तो पहले तो बहुत बड़े लेवल पे किया जाता था, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ की पहले कौन कौन से इक्विपमेंट यूज किए जाते थे और आज के टाइम पे कौन कौन से इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये था। अभी मैं आपको 2-3 पॉइंट बताना चाहती हूँ यहाँ पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो क्या है कि जो एक क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था कि इंडिया में पावर टिलर कब आया था, ठीक है, इंडिया में पावर टिलर कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो था 1963, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन तो अभी पूछ लिया गया है। इसके साथ रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपको लर्न करने हैं कि पावर टिलर सबसे पहले कौन सी कंट्री में प्रोड्यूस हुआ था, तो जापान, ठीक है, मैन्युफैक्चर हुआ था, सॉरी, कि पावर टिलर सबसे पहले कौन सी कंट्री में मैन्युफैक्चर हुआ था, वो हुआ था जापान में, ठीक है। और इंडिया में पहला ट्रैक्टर जो था वो कब इंपोर्ट करवाया गया था, तो 1914 में। अगर आपसे इंपोर्ट पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, 1914 में पहला ट्रैक्टर इंपोर्ट हुआ था इंडिया में। और पहला ट्रैक्टर बनाया कब गया था, 24 अप्रैल 1959, 24 अप्रैल 1959 में ईशर गुड अर्थ ने पहला ट्रैक्टर बनाया था इंडिया में, ठीक है। ये बात 1914 में पहला ट्रैक्टर इंपोर्ट हुआ था, 24 अप्रैल 1959 में इंडिया में पहला ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर हुआ था, ईशर गुड अर्थ ने बनाया था, ठीक है। अगेन एक पॉइंट और है जो इम्पोर्टेंट है कि इंडिया में कौन कौन से जो कंपनीज हैं वो सबसे ज्यादा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें सबसे पहले है महिंद्रा एंड महिंद्रा, सेकंड पे है टैफे ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट्स लिमिटेड, थर्ड पे है हमारा एस्कॉर्ट्स, ठीक है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एस्कॉर्ट्स। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आउटपुट देता है। और उसके बाद जो मार्केट है सबसे ज्यादा, ठीक है, ट्रैक्टर्स की मार्केट इंडिया में सबसे ज्यादा किसकी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा की है, ठीक है। तो खरीदने बेचने का काम भी यही करता है सबसे ज्यादा, और मैन्युफैक्चरिंग का भी महिंद्रा एंड महिंद्रा ही करता है, ठीक है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फर्स्ट पे, टैफे सेकंड पे और थर्ड पे एस्कॉर्ट्स, ठीक है। इंडिया में पहला ट्रैक्टर इंपोर्ट करवाया गया था 1914 में, पहला बनाया गया था 1959 में, पावर टिलर इंट्रोड्यूस हुआ था सबसे पहले जापान में, ठीक है, मैन्युफैक्चर हुआ था वहां पे, और इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था 1963 में। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है। तो ये था हमारा आज का मॉड्यूल। थैंक यू।